कि बिहार के अंदर ये इकलौता ये यूनिवर्सिटी है जिसकी सबसे खस्ता हालत है। हम 2019 और 21 के स्टूडेंट हैं और पीजी सेमेस्टर 3 का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हमको डिग्री मिलना चाहिए, लेकिन हमको डिग्री ना मिलकर अभी पार्ट 3 में हमको डाला के अंदर जितने भी पीजी के स्टूडेंट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे विद्यालय डिपार्टमेंट में अभी तक सिलेबस भी नहीं। जो बच्चा है, जितने यूनिवर्सिटी में जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ पे प्रोफेसर और पीएचडी स्कॉलर जो भी लोग हैं या वीसी साहब है, उनका बच्चा विदेश की यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है, लंदन में पढ़ता है। तो कुछ छात्र हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि क्या समस्या है, क्या ये लोग चाहते हैं। जब अमित शाह आ रहे हैं आरा में, जगदीशपुर जाएंगे, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाएंगे, तो क्या आप लोग लग रहे हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आप लोगों को गर्व हो रहा होगा, आप तो विजय उत्सव मन रहा है। देखिए, समय समय पर यहाँ पे हर नेता आते हैं। हाँ। बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर इस देश के अंदर और इस राज्य के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी रोटी सेकने की काम करती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार के अंदर ये इकलौता ये यूनिवर्सिटी है जिसकी सबसे खस्ता हालत है। हम 2019 और 21 के स्टूडेंट हैं और पीजी सेमेस्टर 3 का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हमको डिग्री मिलना चाहिए, लेकिन हमको डिग्री ना मिलकर अभी पार्ट 3 में हमको डाला गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने विश्वविद्यालय हैं उनकी क्या स्थिति है। अभी एमए का जो 20-22 का जो सेशन है उसका एडमिशन 22 में लिया गया है। जिस विद्यालयों के अंदर, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर उनको डिग्री देना चाहिए, उनका नामांकन हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ का सबसे बड़ा मांग हम लोगों का ये है, छात्रों का, कि यहाँ पे अस्थाई कुलपति का नियुक्ति किया जाए। और लंबे समय से अस्थाई कुलपति की नियुक्ति नहीं की जा रही। जब से हमारे कुलपति महोदय का यहाँ से निलंबन हुआ है, उसके बाद यहाँ पे किसी को प्रभारी कुलपति बना दिया जाता है। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि अगर शिक्षा के प्रति और बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रति अगर आपको हमदर्दी है तो विश्वविद्यालयों के अंदर जो खस्ता हाल है, यहाँ की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं पर काम करना। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इसमें भवन के कमी के साथ साथ टीचरों की सबसे बड़ा अभाव है। और सबसे बड़ा अभाव ये है कि विश्वविद्यालयों के अंदर जितने भी पीजी के स्टूडेंट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे विद्यालय डिपार्टमेंट में अभी तक सिलेबस भी नहीं है। अच्छा, हॉस्टल है यहाँ पे? हॉस्टल तो आज लंबे समय से नहीं है। यहाँ पे कुछ हॉस्टल है जो महिलाओं को दिया जाता है, और औने पौने करके जो अपने करीबी जो लोग होते हैं उनको हॉस्टल अलर्ट किया जाता है। इसका दूरी से कोई मतलब नहीं है। जबकि कॉलेज प्रशासन कहता है, यहाँ के DSW का भी कहना होता है कि जो हॉस्टल का जो रेंज है वो दूरी के अनुसार दिया जाता है, जो दूर के बच्चे हैं उनको दिया, लेकिन ये नहीं। अब ये इसका जो ग्राउंड देख सकते हैं, इसका ग्राउंड के अंदर एक अच्छा कैंपस नहीं है जहाँ पे बच्चे बैठ सके और जहाँ पे अपनी बातचीत को रख सके। सबसे बड़ा बात ये है कि अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह अगर यहाँ पे जगदीशपुर में आ रहे हैं और उनकी बीजेपी की सरकार यहाँ गठबंधन में चल रही है बिहार के अंदर, तो अमित शाह से हम पूछना चाहते हैं कि अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, पूरे विधानसभाओं के अंदर आप ही का विधानसभा अध्यक्ष हैं, अभी बक्सर का दौरा करके निकले हैं, अभी आए थे 2 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष, और उनके द्वारा जब बाबू वीर कुंवर सिंह के परपोते की जब मौत पुलिस कस्टडी में हो गई और विपक्ष के नेताओं ने उनके ऊपर सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बेल पिटीशन के आधार पर उनको सदन से वॉकआउट किया था। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह के एक तरफ वंशजों को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, जिनके पुरखों ने इस देश के आज़ादी के आंदोलन में 1857 के क्रांति में, अगर इस देश के अंदर जो पहली जो सफल क्रांति 1857 की हुई, उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर नेतृत्व किए थे। अगर इन्होंने उस समय क्रांति की जो लौ नहीं जलाया होता तो काश आज हमारा देश इतना जल्दी आज़ाद नहीं होता। तो इसलिए बाबू वीर कुंवर सिंह को याद करने का ये जो ढोंग रचा जा रहा है, उसको जानना चाहिए कि सबसे पहले बिहार के अंदर हम छात्रों के हित की बात कर लेते हैं। चूंकि ये मसला है और गंभीर मसला है और दुखद है कि पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यहाँ पे प्लेसमेंट सेल है, क्या यहाँ पे कैंटीन है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, इन चीज़ों से मूलभूत सुविधा है क्या यहाँ पे? देखिए, अगर ये यूनिवर्सिटी का जो मापदंड है, उस मापदंड को अगर उस पैमाने पर रख दिया जाए तो हम कहते हैं कि कल इस यूनिवर्सिटी का मान्यता रद्द हो जाएगा। आप जान लीजिए, सबसे बड़ा सवाल ये है। ये सवाल जो है यहाँ पे नहीं
लोगों को उठाया जा रहा है। जो यहाँ की जो भवन है, यहाँ की जो टीचरों की जो संख्या होनी चाहिए, जो आप जान लीजिए कि हर एक साल पीजी के अंदर, जो यूनिवर्सिटी की हम केवल बात रहे, पीजी के अंदर 10,000 बच्चों का नामांकन नहीं होता है। और ये पीजी के अंतर्गत इसका जो सब सेंटर है, यूनिवर्सिटी का जो सब सेंटर है, नहीं होने के चलते भभुआ और कैमूर से बच्चे आते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं। और जो जिसका एग्ज़ाम है, भभुआ के बच्चे आज एग्ज़ाम देने के लिए आए होंगे, वो कब चले होंगे? 4 बजे 5 बजे भोर में उठकर चले होंगे और तब वो पहुँचेंगे यहाँ पे गंतव्य स्थान पे, और 5 बजे एग्ज़ाम देने के बाद वो 8 बजे या 9 बजे रात को पहुँचेंगे। समस्याएं तो ये है कि यहाँ के अंदर जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसका मापदंड है, जो भारी मात्राओं में शिक्षकों की कमी है, उस शिक्षकों की कमी को पूरा नहीं किया जाता है। और ये अधिकार माननीय कुलपति का है। तो कुलपति के साथ हम तो ये कहेंगे कि बिहार के राज्यपाल से भी आग्रह करेंगे, माननीय कुलाधिपति जी से, कि आप सबसे पहले वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के को अस्थायी कुलपति की नियुक्ति करें, ताकि जिससे बच्चों का भविष्य हो। और इसका सबसे बड़ा ये कारण ये है कि जो परीक्षा विभाग जो लापरवाही कर रहा है, वो छात्रों के भविष्य के साथ लापरवाही न करे। जैसे मैं अभी एमए का स्टूडेंट हूँ, मुझको अभी डिग्री 21 में ही मिल जाना चाहिए, लेकिन कोविड का प्रोटोकॉल दिखाया गया तमाम तरह के, उस आधार पे पटना यूनिवर्सिटी में भी कोविड था। ऐसा बात नहीं है कि केवल आरा यूनिवर्सिटी, वहाँ पर सेशन सही करवा लिया गया, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। अब अभी का फॉर्म मुझको PhD करना है और MPhil का फॉर्म भरना है JNU जैसे संस्थान में, आपको DU जैसे संस्थान में हम नहीं भर सकते हैं। इसलिए नहीं भर सकते कि हमको डिग्री नहीं मिला। तो ये समस्या है, सबसे बड़ा समस्या। कोई कैसे गर्व करेगा कि हम वीर कुंवर सिंह के गांव से हैं, वीर कुंवर सिंह के यूनिवर्सिटी से हैं, हमारे पुरखे लड़े थे हमारे आज़ादी की लड़ाई, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देखिए, आज़ादी का ये अमृत महोत्सव, ये झूठा अमृत महोत्सव है। और हमको शर्म है, ये बात आप कह रहे हैं कि कैसे गर्व करें, हम गर्व नहीं करते। हम बताते नहीं हैं कि हम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हैं। और लोग वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के नाम पे जो बच्चा बताता है कि हम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, बाहर में लोग संदेह की नज़र से देखते हैं। और संदेह की नज़र से देखने का कारण ये होता है कि यहाँ की जो कुप्रथा है, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्थाओं में लापरवाही है। और जो विद्यालयों के अंदर आप आरा में ही देख लीजिए, 2 से 4 ही ऐसे कॉलेज होंगे जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के सरकारी कॉलेज होंगे, जहाँ पर बच्चों के एडमिशन, BA का जो एडमिशन होता है, BA के एडमिशन में 25 से 30 हज़ार बच्चे जो एडमिशन से वंचित हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंटों की पढ़ाई नहीं होती है। वो डिपार्टमेंट ही नहीं है आरा यूनिवर्सिटी के अंदर। आरा यूनिवर्सिटी के अंदर और भी बहुत सारे जो वोकेशनल कोर्स है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं है। जैसे मान लिया जाए पत्रकारिता के क्षेत्र में, बताइए यहाँ पे कौन सा पत्रकारिता के क्षेत्र, यहाँ पे BEd भी होता था, उसको भी वो लोग उठा कर दे दिए ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी को। अब ये जो पहले कंडक्ट करवाता था, ये अब नहीं करवा रहा है। यहाँ पे PhD के शोधार्थी के जो छात्र हैं, जो PhD के एग्जाम जो हुए हैं, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। इंट्रेंस एग्जाम होने के बाद भी रिजल्ट। किस चीज़ से PG कर रहे हैं? हम PG लोक प्रशासन के स्टूडेंट हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू राज। चलिए, उम्मीद तो यही करते हैं कि 2021 में नहीं, लेकिन 22 में सही आपको डिग्री मिल जाए डिग्री, भविष्य की कामना करते हैं। डिग्री मिल जाएगा, डिग्री 22 के लास्ट में डिग्री मिल जाएगा। लेकिन संदेह तो इस बात का है कि डिग्री सही मिले। भारी पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता है। आप जानते होंगे कि अभी कुछ देर पहले ही, 2-4 महीना पहले, BA का पहली बार जो रिजल्ट आया, उसमें जो बच्चा फर्स्ट डिवीज़न पास किया था और फिर उसको संशोधित किया गया, बच्चा सेकंड डिवीज़न हो गया। इसका सबसे बड़ा प्रभाव हम आपको बता देते हैं। व्यक्तिगत बहुत सारे लोग हमको फ़ोन किए, हम यूनिवर्सिटी आते जाते हैं स्टूडेंट के नाते, हमको डीन से भी बातचीत होती है। उन्होंने कहा जैसे कुछ बच्चे पहली रिजल्ट आने के बाद उन्होंने BEd के लिए वहाँ पर UP में फॉर्म भर दिया, और दूसरी बार जब उसका काउंसलिंग हुआ और जब सर्टिफिकेट जमा करना हुआ तो वो फेल हो गया दूसरी में, उसको फर्जी घोषित कर दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंटों के ऊपर केस करने का नौबत आ गया। लापरवाही कॉलेज प्रशासन करे और केस बच्चा झेले। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डिग्री मिलने की वजह से, ना मिलने की वजह से, BPSC के चयनित छात्र का दर नहीं उसमें BPSC में हो पाए। तो ये कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ के जो VC हैं, यहाँ के जो परीक्षा नियंत्रक हैं, उन लोगों से यही हम हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि बच्चों की भविष्य को देखिए। इनका जो बच्चा है, जितने यूनिवर्सिटी में जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ पे प्रोफेसर और PhD स्कॉलर जो भी लोग हैं या VC साहब, उनका बच्चा विदेश की यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है, लंदन में पढ़ता है, DU जैसे यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है, आपको जवाहरलाल नेहरू जैसे यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है, और उनको सही समय पर डिग्री मिल जाता है। और उनका बच्चा फिर चयनित होकर इसी यूनिवर्सिटी में औने पौने दामों पे सीटों पे घपला करके उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के आ जाता है।
और हमारे जैसे बच्चे इस सिस्टम का शिकार हो रहे हैं। इस चीज़ों को आपको जानना चाहिए और ये लोग बता दें। सारे हम ही डिपार्टमेंट के सारे HOD और सारे प्रिंसिपलों से हम कहना चाहते हैं और सारे प्रोफेसरों का, आपका कौन बच्चा इस यूनिवर्सिटी का छात्र है? अगर है तो हम जानेंगे। अगर आपका बच्चा इस यूनिवर्सिटी का छात्र होता तो दर्द होता। हम इमाम जी से भी कहना चाहते हैं जो इसका परीक्षा नियंत्रक है, आपका बेटा इसमें नहीं पढ़ता है इमाम जी, अगर आपका बच्चा इसमें पढ़ता तो आपको भी दर्द होता कि मेरा बच्चा का डिग्री BA का 3 साल में नहीं 5 साल में दे रहे हैं। मेरा उम्र 20 बरस और 5 साल में BA का डिग्री मिलेगा 25 बरस और 3 बरस के बाद हमको मिलेगा MA का डिग्री। उसके बाद हमको नेट क्वालिफाई करने में 30, 35, 40 बरस हो जाएगा। पिताजी अब एक समय के बाद कहेंगे कि हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। जितने भी बच्चे आरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिनको पढ़ने के लिए जो मिनिमम सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती है यहाँ पे, और उसके बावजूद भी वो औने पौने दामों पर फीस के नाम पे। आप ये जान लीजिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं मांझी जी जब इस बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बने थे, PG तक की शिक्षाओं को माफ़ किए थे महिलाओं के लिए और SC ST बच्चों के लिए। आज बताइए उसका नियम यहाँ पर लागू होता है? महिलाओं को फ्री में एडमिशन होता है? यहाँ पर नहीं होता है। और ये जानिए विधिवत हम आपको आंकड़ा दिखा देंगे, हम इस पर काम किए हैं और हमने आंदोलन किया है इसके लिए। उसके बाद भी ये लागू नहीं करता है और उसके बाद हर एक साल पर सेमेस्टर एडमिशन के नाम पे 2-2 हज़ार और 25-25 रुपये लिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। फर्स्ट ईयर में हम हैं, अभी थर्ड ईयर का हम एग्ज़ाम देंगे MA, और देने के बाद जहीं हम पास आउट करेंगे 4th ईयर में मेरा एडमिशन होगा और फिर हमसे 3,000 रुपये मोटे राशि के तौर पर उगाही कर लिया। तमाम समस्याएं गिना रहे थे। एक जो मांग आप लोगों का क्या होगा सामूहिक रूप से मांग, जब अमित शाह जी आएंगे तो आप लोग रखना चाहिएगा कुछ? अरे मांग तो बहुत है, लेकिन सबसे पहला मांग ये है कि समय से सब कुछ हो। सबसे पहले जो डिले चल रहा है सत्र को नियमित किया जाए, उसको नियमित किया जाए। हाँ, सत्र को नियमित किया ताकि हर लड़का हर एक समय से अपना उचित समय से अपना सब चीज कर। तो समस्याओं का तो अंबार है, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि जो 3 साल की डिग्री 5 साल में मिल रही है, आखिर कब तक ये छात्र इस तरह से झेलते रहेंगे? तो जब सवाल यही है कि जब अमित शाह आएंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएंगे कि बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का ये हालत है, बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पे जो धरोहर के रूप में हम लोग यूनिवर्सिटी ने संजोया है, वो आज 3 साल की डिग्री 5 साल में दे रही है, 2 साल की PG की डिग्री 4 साल में देती है, और यहाँ पे न नियमित शिक्षक उपलब्ध हो पा रहे हैं, शिक्षकों की भारी कमी है, हर एक डिपार्टमेंट में शिक्षकों की कमी है, न पुस्तकालय में पुस्तक है, न लाइब्रेटरी में प्रयोगशाला में चीज़ें हैं, न कैंटीन खुलता है, न प्लेसमेंट सेल है। तमाम ऐसे जद्दोजहद से यूनिवर्सिटी हमारा जूझ रहा है और हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते चले जा रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह को फूला अर्पण करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, लेकिन मिलेगा क्या? हम जैसे आम छात्रों को क्या मिलेगा और ऐसे ऐसे छात्रों को क्या मिलेगा? 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलेगा। सोचिएगा, गौर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।